हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 इज. ऑप्शन ए इज 6, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 0. फर्स्ट वी सी द की concept. Let f be a differentiable real function defined on an open interval a comma b if first है if f dash x is greater than 0 for all, ये सिंबल for all का होता है, for all x belongs to a comma b, then fx is strictly increasing. If f dash x less than 0 for all x belongs to open interval ab, then fx is strictly decreasing on open interval a comma b. गिवन फंक्शन इज, हमें यहाँ फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स. यहाँ हम सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, और यहाँ सेकेंड टर्म में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स. देयरफॉर एफ डैश एक्स हमें क्या मिला, 2x माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स भी है यहाँ पर, ये कट जाएंगे आपस में. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स कोस एक्स. एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन गया 2 माइनस कोस एक्स. दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. देखिए एफ डैश एक्स हमें ये मिला. कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही हो सकती है. कोस एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करता है. 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये तो हमारी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी. सिर्फ एफ डैश एक्स की वैल्यू, इस एक्स वैल्यू नहीं कहेंगे, साइन कहेंगे, इस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर डिपेंड करेगा. अगर एक्स नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. हेंस f of x is strictly decreasing. हमें पूरी रियल लाइन पर चेक करना है, तो कौन से इंटरवल में ये हुआ, ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0. इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी. इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है. आल्सो अगर फंक्शन की वैल्यू हम 0 पर फाइंड आउट करें, एफ ऑफ 0 हमें कितना मिलेगा, -1. एक्स की जगह आप 0 रख दीजिए तो हमें -1 मिल जाएगा. एंड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी. एंड एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, अगर आप एक्स को माइनस इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं तो भी हमें एफ एक्स क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी. अब हम इन सब चीज़ों को लेते हुए हम एक ग्राफ ट्रेस करेंगे. ग्राफिकली इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है.
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारी। देखिए यहाँ कहीं ये 0 है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ -1 है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये मिला। पूरी रियल लाइन पर चेक करना है, यानी -∞ टू इन्फिनिटी आपने फंक्शन का ग्राफ देखना है। -∞ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहीं ऊपर से ये आ रहा होगा, और -∞ टू 0 इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी वो इन्फिनिटी उसकी वैल्यू है, इन्फिनिटी से वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन कहीं कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगा और उसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। और 0 के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यानी वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी पर ये क्या वैल्यू ले रहा है, इन्फिनिटी। तो इसने देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट किया, 2 पॉइंट्स पर। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें कितने मिले यहाँ पर, 2 मिले। सो fx vanishes once in -∞ टू 0, -∞ टू 0 के बीच में एक बार वैनिश हो रहा है, एंड वंस इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, और 0 टू इन्फिनिटी के बीच में भी 1 टाइम वैनिश हो रहा है। हैंस इट हैज 2 सॉल्यूशंस, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.